जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ललकार पर। आज हम हमारे चैनल पर लेकर के आए हैं एक कहानी जिसके रचनाकार हैं संदीप स्वामी शास्त्री जी और इसका वाचन किया है तानिया राजपूत ने। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शीला दिल्ली से ऑफिस की छुट्टी होते ही घर के लिए चली। आज उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी और एक अजीब सी उमंग। उसे अपने होने वाले पति रोहन से रास्ते में मुलाकात करनी थी। वह उसे देखने को बहुत उत्सुक थी, जैसे हर लड़की होती है। ऑफिस से एक किराए का रिक्शा लिया और ट्रेन में बैठ गई। रास्ते में उसका मन कल्पनाओं में खोया अपने पति की तरह तरह की तस्वीर बना और मिटा रहा था। वह उसके सामने जाते ही क्या कहेंगी, वो क्या कहेंगे, शायद मैं उन्हें पसंद आऊं या ना भी आऊं, वगैरह वगैरह। शीला दिल्ली में ही MBA की पढ़ाई कर रही थी और वहीं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब। लेकिन वह शहर में रहने के बाद भी गांव की तहजीब में पली बड़ी होने के कारण स्त्री स्वभाव की लज्जा को नहीं छोड़ पाई थी। यद्यपि वह फोन पर रोहन से कई बार बात कर चुकी थी, पर उसे देखने का यह पहला मौका था। कल्पनाओं में खोए खोए ही वह स्टेशन आ गया जहां उसे रोहन से मिलना था। वह उतरी और फोन लगाया तो उसने कहा कि वह अभी नहीं पहुंचा है, उसे थोड़ा टाइम और लगेगा, तब तक इंतजार करे। शीला को अजीब सा लगा, लड़के तो घंटों इंतजार करते हैं और ये पहुंचा ही नहीं। खैर, इंतजार के सिवा कोई समाधान न था। आखिर करते करते लगभग 40 मिनट में रोहन आया और उसने पूछा, तुम किधर हो? मैं 1 नंबर प्लेटफार्म पर पानी की टंकी के पास खड़ी हूँ, शीला ने बताया। वह जल्दी जल्दी आया और उसने 2 मिनट शीला को देखा और बोला, यह क्या ऊंट बैल का जोड़ा बना दिया है? शीला की हाइट कुछ कम थी, यूं बहुत कम नहीं थी, लेकिन उससे शायद ज्यादा ही लगी जितनी थी उससे भी। शीला ने सुना तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघलता शीशा डाल दिया हो। वह सोच रही थी कि उसका पति कहेगा कि तुम बहुत सुंदर हो। मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर। मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया, लेकिन ये क्या? पहली मुलाकात में ही रोहन ने उसे ताना मार दिया तो जिंदगी कैसे पूरी होगी? वैसे उसका कोई मेल नहीं था, ना तो वह इतना सुंदर था जितनी शीला और ना ही पढ़ा लिखा। वह +2 पास, एक कंपनी में 10-12 हजार की नौकरी करने वाला, और शीला MBA, सुंदर, सुशील, वह शहर में रहते हुए भी भारतीय तहजीब को ध्यान में रखने वाली सुसंस्कृत लड़की। लेकिन माता पिता ने जो फैसला किया उसको चुपचाप मानने वाली। वह यह सब सोचती रही और रुलाई आ गई। उसे बहुत रुलाई आ रही थी, लेकिन उसने किसी तरह अपने आंसुओं को रोका और कहा, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो आप घर वालों को मना कर दीजिए। आप तो लड़के हैं, सब कुछ बोल सकते हैं। रोहन ने कहा, अब घर वालों ने जो कर दिया है वह ठीक है, जिंदगी तो काटनी ही है। इस पर शीला ने कहा, जब आप ही घर वालों की बात को नहीं टाल सकते तो मैं कैसे टाल सकती हूँ? लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है? ये फैसला तो घर वालों ने किया है और मेरा कद भगवान ने दिया है। रोहन ने कहा, चलो होटल चलते हैं। लेकिन शीला ने यह कहकर कि मैं आगे लेट हो जाऊंगी, बात को टाल दिया और चल पड़ी। लेकिन उसके कानों में बार बार गूंज रहा था, ये क्या ऊंट बैल का जोड़ा बनाया है, जिंदगी तो काटनी ही है। वह पूरे रास्ते फूट फूट कर रोती रही। उसके सारे अरमान मिट्टी में मिल गए, सारे सपने चकनाचूर हो गए। जब पहली मुलाकात में ही रोहन ने मुझे पसंद नहीं किया तो जिंदगी भर ना जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा, सोचती रही, किंतु किस्मत का फैसला मानकर चुप रही, किसी से कुछ भी नहीं कहा।